हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस जो दोस्तों मनाया गया है ये 15 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2026 को मनाया गया और इस वर्ष जो मनाया गया वो भारत का 78वां दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है, 78वां दिवस जो मनाया गया इस बार। और यह विशेष दिन जो है वो 15 जनवरी 1949 की याद में मनाया जाता है, जब फील्ड मार्शल के एम करिप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना की कमान संभाली थी और वे पहले भारतीय सेना प्रमुख बन गए थे। वर्ष 2026 की मुख्य सेना दिवस परेड राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई। इस वर्ष की जो थीम थी वो दोस्तों याद रखिएगा, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष, यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ये रखी गई थी, जो सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देती है। तो इसका याद रखना है आपको कि भारतीय सेना दिवस दोस्तों मनाया गया है, ये 15 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ये शीर्ष पर रहने वाला जो कि है ये कि महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपने को देखना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होते हैं और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी, आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2015 ये इसकी स्थापना हुई थी। और उपाध्यक्ष इसके दोस्तों याद रखना है श्री सुमन सूरी है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है इसके वो है श्री BVR सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर आपका रखना है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगर हम बात करें इसके डिटेल क्वेश्चन की तो इसका डिटेल क्वेश्चन देखना हमें कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 महाराष्ट्र समग्र रैंकिंग पर शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, जिसके बाद तमिलनाडु और फिर थर्ड नंबर पर गुजरात। अगर छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शीर्ष पर रहा है वो उत्तराखंड रहा है शीर्ष पर, ये आपको याद रखना है। और लैंडलॉक्ड में राज्यों में शीर्ष पर रहा है वो उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। ये बड़े राज्यों की समग्र सूची में चौथे स्थान पर रहा है, इसमें ये चौथे स्थान पर रहा है यूपी, ये आपको याद रखना है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह सूचकांक निर्यात नीति, व्यावसायिक वातावरण, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और निर्यात परिणामों के आधार पर राज्यों की तैयारी का मूल्यांकन करता है। तो ये जो सूची है इसमें महाराष्ट्र का याद रखना आपको, ये रहा है टॉप पर, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? इसका प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को किया गया है। IPS अधिकारी है ये। इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और ये हरियाणा के कैडर के 19 यानी कि 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने प्रवीण कुमार की जगह ली है। और इस आदेश के तहत कुछ अन्य जो नियुक्तियां भी की गई उसमें, क्योंकि पूर्व ITBP ये प्रमुख प्रवीण कुमार है, इनको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इसके अलावा राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया है। ये दो नियुक्ता भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है दोस्तों याद रखिएगा, जस्टिस सुजय पाल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, सुजय पॉल। इसका जो है जस्टिस सुजय पॉल को कलकत्ता हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजय पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्जेंटीना में माउंट एकानगुआओ शिखर पर चढ़ाई की है? तो इनका नाम है अरित्रा राव। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये सही कर लीजिएगा। अब इनका नाम है अरित्रा अरित्रा रॉय। इन्होंने अर्जेंटीना माउंट एकांगुआ, जो कि ये है, इसकी हाइट अगर बात करें अपन तो इसकी 6967 ये इसकी हाइट है माउंट एकांगुआ की। ये एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। उन्होंने जनवरी 2025
2026 में शुरुआत में ही इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और ये भारत की पर्वतारोहण क्षमता को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरित्रा रॉय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका ने हाल ही में 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है और यह निर्णय जो कि 21 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। सूची की बात करें तो भारत जो है वो इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिकों पर इस विशेष वीजा पर रोक पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 75 है और इसमें भारत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मसाला सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो दोस्तों याद रखना है वो है कोच्चि, कोच्चि केरल करेगा, ये आपको याद रखना है। और ये जो संस्करण है इसका, ये 9th नंबर का संस्करण है। और अगर बात करें इसकी विषय की, तो इसके विषय जो है वो याद रखना है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, ये इसकी थीम है। और कोच्चि ने केरल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस की भी मेजबानी करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो दोस्तों याद रखना ये है जापान, ऑप्शन नंबर, अब डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका डी आप सही कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हाल ही में जापान में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है, जहां पिछले साल लगभग 10 लाख मौतें हुई थी, जनसंख्या में तेजी से गिरावट को दर्शाता है और यह स्थिति कई विकसित देशों में दिख रही है। हालांकि दक्षिण सूडान और लेसादो जैसे देशों में शिशु और मातृ मृत्यु दर की समस्या गंभीर बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, विकास चड्ढा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विकास चड्ढा। इन्हें हाल ही में नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने। तो जनवरी 2026 से ये प्रभावी होंगे और ये नियुक्ति कंपनी के नेतृत्व परिवर्तन योजना का हिस्सा है। ये रहे विकास चड्ढा, इन्हें नियुक्त किया गया है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस द्वारा ग्लोबल सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है पवन कल्याण। ये पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता है, ये पवन कल्याण, इन्हें जापान की प्राचीन समुराय तलवारबाजी कला केनुजुत्सु में शामिल होने वाले टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स का दुर्लभ सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्हें 3 दशकों से प्रशिक्षण के बाद ये मिला है सम्मान और इसके बाद ही वे जापान के बाहरी समुदाय के शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये जापान के बाहर जो है समुराय समुदाय में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति है पवन कल्याण। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिनटेक डीपीआई अपनाने वाले के लिए आईबी अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक बैंक, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट फिनटेक और डीपीआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फुल फॉर्म याद रखिएगा आप इसका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे श्रेणी में से विजेता घोषित किया गया। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसवीसी बैंक को भी इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है, जो हाल ही में जनवरी 2026 में हुए आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।